मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हरीश चौधरी गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने संविधान बचाओ जय हिंद यात्रा के तहत बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चांगोटोला से लेकर लामता, चरेगांव और तुमरी तोड़ा में यात्रा निकाली। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चांगोटोला और लामता में कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए उन्हें संक्षिप्त में संविधान के महत्व और संगठन के सृजन को लेकर जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस की इस यात्रा में सभी ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने बताया कि आगामी 31 मई को जबलपुर में जय हिंद यात्रा का बड़ा आयोजन होगा। इसके बाद संगठन सृजन को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी भोपाल आएंगे, जहां पंचायत से लेकर मोहल्ला, वार्ड और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संगठन का सृजन करने पर विचार किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके साथ क्षेत्र के विधायक मधु भगत भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आखिर संगठन का निर्माण कैसे हो, संगठन सृजन के कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी जी 3 तारीख के दिन भोपाल आ रहे हैं और उस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ एक मात्र है, संगठन 3 महीने तक लगातार मेहनत करके हमें नया निर्माण करना है। बीजेपी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है? 3100 का दाम बीजेपी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 3000 बहनों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर उनने 5 गारंटी मोदी की कही थी और पूरी करनी है तो हमें विपक्ष की भूमिका निभानी है, तब करेंगे, नहीं तो ये तानाशाही लोग हैं, ये सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है, फिर नफरत और घृणा फैला के वोट लेते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, जब हम लड़ सकते हैं तब हमारा संगठन मजबूत होगा, ताकतवर होगा, बीजेपी से अच्छा होगा। हमेशा मुस्कुराता हुआ, कोई छोटी मोटी डराने की बात करे अगर तो भी सहन करने वाला हमारा साथी विधानसभा में आपकी बात बहुत ताकत से उठाता है। तो मैं मानता हूँ हमारे विधायकों के लिए भी जरा जोरदार तालियां आप सबको बजाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब संगठन स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। संगठन सृजन की इस तैयारी को लेकर 3 जून के दिन राहुल गांधी भोपाल में इस बदलाव का खाका तैयार करेंगे। यह संकेत गुरुवार को बालाघाट में आयोजित कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से निकलकर सामने आया है। सिंधु भवन में संपन्न हुए इस संवाद कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हरीश चौधरी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं बैहर विधायक संजय उइके ने भी संबोधित किया। आज आप सब देख रहे हैं कि मंच पे कोई भी विराजमान नहीं है, मंच पे नहीं किसी को बिठाला गया है, कोई भी अतिथि मंच पे नहीं है। आप सबके साथ हमारे सम्मानीय अतिथिगण बैठे हुए ये कांग्रेस नई दिशा की ओर, नए सृजन की ओर, अनुशासनता की ओर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इसमें आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस यात्रा के उद्देश्य को लेकर हमारे बीच में हमारे नेतागण पहुंचे हैं, अभी जय हिंद यात्रा का मध्य प्रदेश में समापन जबलपुर में होना है और उन सबके लिए आज आप सबके बीच में हमारे नेतागण पहुंचे हुए हैं। संजय उइके ने कहा कि कांग्रेस बदलाव की ओर है। कांग्रेस संगठन को लेकर नए सृजन की ओर बढ़ रही है और इसी को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर सभी अतिथि मंच से नीचे बैठे हैं और कुछ तो जमीन पर भी बैठे हैं। यह कांग्रेस को सृजन की ओर, अनुशासन की ओर ले जाने का एक प्रयास है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि बालाघाट मध्य प्रदेश का वो जिला है जहां 1977 के सबसे बुरे दौर में भी कांग्रेस ने 8 में से 5 विधायक दिए हैं और आज भी बालाघाट में कांग्रेस के 4 विधायक हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ताओं के सानिध्य में आगे हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा और उसमें बालाघाट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने आर्थिक असमानता से लेकर जाति आधारित जनगणना पर भी अपने विचार साझा किए। बालाघाट वो जिला है जब कांग्रेस का सबसे खराब दौर था, जब मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस की सरकार गई, जब कांग्रेस के मुश्किल विधायक जीतकर आए थे, उस 38 विधायकों में 2 विधायक कांग्रेस के बालाघाट जिले से थे। एक मेरी माता श्रीमती पुष्पलता कावरे जी। तो मैं आपको ये इतिहास इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने कहा कि वर्तमान में छिंदवाड़ा के बाद भी कोई जिला है तो वो बालाघाट जिला है जहाँ 6 में से 4 विधायक कांग्रेस के हैं। मैं हमारे
सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो तो परिस्थिति ऐसी हो गई कि 6 में से 4 विधायक बन पाए और मैं 27 वोटों से रह गई, तो 5 विधायक आपको मिलते। ये वो जिला है और हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में जिस दिन कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में आएगी, बालाघाट जिले का जैसा रिकॉर्ड रहा है, जैसा इतिहास रहा है, आपको वैसा ही बालाघाट जिले का सानिध्य मध्य प्रदेश में विधानसभा में सरकार बनाने के लिए मिलेगा। ये विश्वास सभी कार्यकर्ताओं के दम पर आपको देना। पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि सभी को मिलकर खून पसीना बहाना होगा। सत्ता ऐसे ही नहीं मिलेगी, सत्ता पाने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। राजनीति में सब जायज है, कोई नियम कायदे काम नहीं आते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। कोई चीज दुनिया में असंभव नहीं, सब चीज संभव है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो पत्थर से उछालो यारो। इसी के साथ आपका इसी तरह बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और इतने बड़े परिवार में कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एकजुट नहीं होंगे। हो सकता है कि गलतियां मुझसे भी ज़्यादा होती होंगी, लेकिन हम यदि एक दूसरे की गलतियों को लेकर चलते रहेंगे और सोचते रहेंगे तो हम अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान नहीं कर पाएंगे और कांग्रेस की सरकार में योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी समस्याएं हैं, हम उसे सड़क से लेकर सदन तक उठाने के लिए तैयार हैं। आप सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इसमें सहभागिता दिखाएं। हम भाजपा को सत्ता से जरूर उखाड़ फेंकेंगे। आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी है। आज हम विधानसभा में भी गर्व से खड़े होकर कहते हैं, हमारा बालाघाट जिला वो जिला है जहाँ से 4 कांग्रेस के विधायक हमारी जनता ने हमारे को चुनकर दिया है, भेजा है सदन में चिल्लाने के लिए, सरकार को लगाम लगाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, आम जनता की, आदिवासी समाज की समस्याओं को उठाने के लिए सड़क से सदन तक हमको ताकत दी है जनता ने। कार्यकर्ता संवाद से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिला पंचायत की सदस्य ज्योति ईश्वर उमरे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आपको बता दें कि ज्योति ईश्वर उमरे इस समय जिला पंचायत की सदस्य है और विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ने के साथ पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से भी किस्मत आजमा चुकी है।